दोस्तों नमस्कार। पहचाना मुझे? मैं आलोक कुमार गुप्ता आपके वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूँ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक भी हूँ। और मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें तो ना आप भूल पाएंगे ना मैं भूल पाऊँगा। दरअसल आज मैं इसलिए आप लोगों के बीच फिर से इस वीडियो में आया हूँ और ये वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज रहा हूँ कि आप अपना मोहर लगाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए, चाहे कमेंट में करके आशीर्वाद दीजिए या तिरस्कार देंगे, ये तो आपकी मर्जी है। पर जो मेरे दिल की बात थी, मेरे मन की बात थी, वो तो मैं आपसे बोलूँगा ही बोलूँगा। दरअसल पिछले कई दिनों से कुछ लोग हैं इस समाज में जो मुझे लगता है कि अपना तो दुश्मन है ही, इस समाज के भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब मुझको ऐसा लगता है, अब आपको लगता है कि नहीं लगता है, आप जानिए। कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दरअसल 2008 की कहानी में जब मैं बाईपास पे ठेला लगा करके अंडा बेचता था तो एक समाज सेवा का भूत मेरे सर के ऊपर चढ़ा था। कैसे मैं लोगों की सेवा करूं, कैसे लोगों की सेवा करूं। पर एक ठेला लगाने वाला जो चौराहे पे ठेला लगा करके दुकान चलाता हो, वो अपने परिवार का खर्च सही से नहीं चला पाता है, समाज का सेवा क्या करेगा। लेकिन मन में, दिल में कहीं ना कहीं समाज के प्रति अच्छी सोच, अच्छा विचार और कहीं ना कहीं सेवा करने की नीयत थी। अपने कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया। एक एक रुपये का सहयोग लेता गया और आज कहीं ना कहीं 3-3 रुपये का भी सहयोग लोगों ने देना चालू कर दिया। अब दरअसल ये बताइए, जितनी हमारी माताएं बहनें आप सुन रही हैं, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो बहनें सामने दिखाई दे रही हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जितने भाई हैं, ख़ास तौर से युवाओं को, क्या आपको आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो आपके घर में आपकी बिटिया की शादी हो, आपके बहन की शादी हो और टेंट से संबंधित, चाहे वो टेंट हो, टेंट का पाइप हो, कुर्सी हो, मेज हो, रजाई हो, गद्दा हो, बर्तन हो, या टेंट से संबंधित जैसे तिलक चढ़ाया जाता है तो उसका मंच हो, बरमाला होता है तो उसका मंच हो, इस तरीके की व्यवस्था आपको मिले और आप आज के पहले जहाँ से भी लिए थे उसका भाड़ा, उसका किराया तो पहले दिया था आपने। क्या ऐसा कोई टेंट वाला मिला, ऐसा कोई समाज में समाज सेवक मिला आपको जो ये सारा सामान आपके बहन और बेटी की शादी में आपके यहाँ उपलब्ध कराए और उसका भाड़ा, उसका किराया, उसका पैसा आपसे 3-3 रुपये करके वापस ले? मिला कोई? और अगर नहीं मिला तो मैं तो दे रहा हूँ ना, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से दे रहा हूँ। और जिनको जिनको दिया है, आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सारे लोग खुश हैं। जिन लोगों ने ये व्यवस्था पाई है सभी लोग खुश हैं। तो क्या किसी गरीब के घर में या किसी बड़े आदमी के ही घर में पैसा किसी को काटता है? आप बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत पैसा है आपके पास करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, लेकिन क्या आपकी जब बिटिया की शादी होगी, आपकी बहन की शादी होगी और 25-50 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये आप टेंट में खर्च कर देंगे तो वो 4 लाख रुपये इकट्ठा देना पसंद करेंगे? आखिर कोई ऐसा टेंट वाला आपको मिल जाए जो सिर्फ 3-3 रुपये आपसे ले, आप क्या व्यवस्था पहुंचा दे, 3-3 रुपये ले आपसे, तो किस रूप में अपना पैसा देना पसंद करेंगे? इकट्ठा दे देंगे, आखिर 3-3 रुपये देना पसंद करेंगे? एक गरीब आदमी के घर में कोई मर जाता है, जन्मदिन हो, जनेऊ हो या शादी विवाह हो, मरने से लेकर जीने तक में टेंट हाउस की सारी ज़रूरतें पड़ती हैं। और ये सारी ज़रूरत एक गरीब आदमी की बिटिया की शादी हो तो उसके वहाँ कितना कम टेंट का खर्च आएगा, तो 15 से 20 हज़ार रुपया तो मेरा मानना है कि लगना ही लगना है। तो क्या वो 15-20 हज़ार रुपये का टेंट जो गरीब आदमी के द्वार पे लगे और उसका शोभा बढ़ जाए, उसकी बिटिया की शादी शानदार जानदार ढंग से हो जाए, प्यार से उसकी बिटिया विदा हो जाए और बारात में आए हुए लोगों का स्वागत उस टेंट हाउस में हो जाए, और जो गरीब आदमी को 15-20 हज़ार का टेंट का पैसा तुरंत देना पड़े और बदले में अगर मैं वो टेंट लगा दूं और 3-3 रुपये आपसे लूँ, तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा?
अब ये ठीक है कि नहीं है ये आप समझिए, पर मैं जानता हूँ कि जो भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार से जुड़ता है, उसके परिवार में अगर विवाह लड़कियों की हो, बिटिया की हो, बहनों की हो, या मरण दिन, जन्मदिन, जनेऊ, या जो भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, तिलक ले लीजिए बच्चों का, उस चढ़ता है उसमें भी लगता है। तो ये जो सारा आइटम है, ये आपके द्वार पे सज जाए, लग जाए, आपके द्वार का शोभा बढ़ जाए। आपकी बिटिया में जो पैसा खर्च होता है, गरीब आदमी के वहाँ शादी होता है तो क्या होता है, एक एक रुपया वो पिता कहीं ना कहीं से कर्ज खोज करके या उधार ले करके अब वो व्यवस्था बनाता है, और उस आदमी को ब्याज भी ना देना पड़े, अब 3-3 रुपया करके वापस देना पड़े, टेंट का सारा सामग्री उसके द्वार पे लग जाए, तो क्या ये बुरा है? क्या मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान से आपको न जोड़ूं? क्या ये मेरा हक नहीं है आपको जोड़ने का? और इसको बताने का भी मेरा हक नहीं है कि इस तरीके की व्यवस्था अगर आपको मिल रही है तो मैं आपको क्यों न जोड़ूं? और आप मुझसे क्यों नहीं जुड़ेंगे? अगर ये सारी व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूँ तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? घड़ी के टाइम से अभी 7:54 हो रहा है, यानी कि लगभग 8 बज रहा है। मैं कल फिर इसी टाइम आऊँगा और आपको बता दूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एपिसोड तो आप लोगों ने देखा ही देखा है। अब नाम नहीं बताऊंगा किसने दिखाया था, और ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग दिखाए हैं आज के पहले, आपको पिक्चर दिखाए हैं, आपको धारावाहिक दिखाए हैं, आपको एपिसोड दिखाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 दिखाए हैं। मैं बताऊं, ये पहला अध्याय है मेरा मानव शिक्षा सेवा संस्थान का। गलत हूँ? 3-3 रुपये लेना गलत है, और किसी की बिटिया की शादी में सहयोग कर देना वो गलत है? इसका जवाब मैं, जितनी हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, सभी युवा दोस्त, चाचा दादा देख रहे हैं ना, कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं गलत करता हूँ? किसी को वहाँ सहयोग पहुँच जाए और भी 3-3 रुपये करके वापस दूँ। सोचिए 3 रुपये में तो आपके जो गोद में बच्चा है ना, उसके लिए बढ़िया टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। 3 रुपये में तो आपके घर में अगर कोई प्यासा हो जाए, प्यास लग जाए, तो उसको बढ़िया मिठाई भी नहीं मिलेगा। तो क्या 3-3 रुपये लेकर के अगर मैं आपके घर में दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे शादी हो, चाहे मननदिन हो, और सारी चीज़ों में मैं आपके यहाँ सुविधा भेज के आपसे 3-3 रुपये करके वापस दे लूँ, वो भी कैसे? 20,000 का अगर टेंट हमने लगाया तो हम सिर्फ 10,000 आपसे लेंगे। ये भी सोचिए, बड़ी बात बता रहा हूँ। लोगों ने कहा ना कि ये तो दुगना करता है। अरे मैं कहता हूँ कि दुगना करता हूँ, जानते हैं कैसे? एक तरफ सहयोग लेता हूँ, एक तरफ दुगने के रूप में सहयोग देता हूँ। एक तरफ सहयोग लेता हूँ, एक तरफ दुगने के रूप में सहयोग देता। राहुल गांधी ने बोला था ना, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। याद है नहीं? याद है राहुल गांधी वाला? इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी तो हूँ नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि इधर से 3 रुपये डालेंगे, इधर बिटिया की बहन की शादी में टेंट लग जाएगा। इधर 3 रुपये डालेंगे, इधर 6 रुपया बन जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि 20,000 का टेंट लेने वाला आदमी को सिर्फ 10,000 वापस करना है, वो भी सिर्फ 3-3 रुपया करके। 1 लाख का टेंट लगवाने वाला आदमी को सिर्फ 50,000 वापस करना है, सिर्फ 3-3 रुपया करके। जो मैं ले रहा हूँ वो दुगने के रूप में सहयोग कर रहा हूँ, और आप जो ले रहे हैं उसका ब्याज आपको नहीं देना है। ये काम पिछले 20 वर्षों में 2008 के पहले जब मैं ठेला लगाता था उस समय से लेकर के, और 2025 चल रहा है, ये जून का महीना है, अब तक के सफ़र में मैंने काम किया और हज़ारों परिवारों में ये सहयोग मैंने भेजा। गलत कर रहा हूँ? फिर गलत नहीं कर रहा हूँ अगर, तो क्यों कुछ लोगों को ये गलत लग रहा है? और अगर सही हूँ तभी तो हज़ारों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जो हज़ारों लोग जुड़े हैं उनका तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस जोड़ी को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग गलत सोच रहे हैं उनको मैं क्या जवाब दूँ? आप अपने दुश्मन हैं, अपने परिवार के दुश्मन हैं, आखिर समाज के दुश्मन हैं। ये वो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बिना मतलब का कमेंट करते हैं और मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। 20 सालों का इतिहास है इस दामन पे, और 20 सालों में मैंने जो मान सम्मान कमाया है ना इस क्षेत्र में, अपनी काबिलियत के बल पे कमाया है, अपने ईमानदारी के बल पे कमाया है, अपने आवश्यकता से अधिक जनता के बीच में अपना समर्पण मैंने दिया है।
जो भी कमाता हूँ ना, प्यार से जनता के बीच में खर्च कर देता हूँ, तभी ये मान सम्मान बना हुआ है। और आज तक आलोक गुप्ता को कुछ बेचना नहीं पड़ा है। आलोक गुप्ता ने बनाने का प्रयास किया है, कभी बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया है और कभी करूँगा भी नहीं। आपकी सोच आप जानिए, ये आपकी मन की बात, आपके दिल की बात। मेरे दिल की बात क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में कल फिर रात को 8 बजे फिर दोबारा मिलूँगा, एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, जिसका नाम मानव शिक्षा सेवा संस्थान। नमस्कार।